आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जाति और मजहब के नाम पर आबादी बढ़ाने की मुहिम छेड़ी जाती है जो देशद्रोह से कम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जनसंख्या विस्फोट देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। इंद्रेश कुमार के बयान के बाद सियासी पारा उबाल पर है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए समय समय पर राजनीतिक दलों की ओर से कानून बनाने की मांग की जाती रही है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस तरह की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक संकट पैदा करेगा। लेकिन यह भी मानना होगा कि देश का एक जागरूक वर्ग इससे होने वाली समस्याओं को समझते हुए अपने परिवार को सीमित रखता है। ये लोग एक तरह से देशभक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं। हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। बीते साल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति निर्धारण की सलाह दी थी। बीजेपी के भी कई नेता गाहे बगाए इस मामले को उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। मेरठ में इंद्रेश कुमार ने कहा कि जाति और मजहब के नाम पर आबादी बढ़ाने की मुहिम छेड़ी जाती है जो देशद्रोह से कम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या विस्फोट देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए और जाति और मजहब के नाम पर जो जनसंख्या बढ़ाने की अपील करते हैं उनसे भी मेरा कहना है कि इसके कारण जातिवाद और मजहबवाद के कारण देश की एकता और अखंडता भी खंडित होती है। यह एक देशद्रोह जैसा कार्य हो जाता है। जब भी जनसंख्या को लेकर देश में विमर्श छेड़ा जाता है, सियासी पारा उबाल पर होता है। आबादी के मुद्दे पर सियासी अखाड़े में अपने अपने तर्क हैं। इंद्रेश कुमार के बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि देश में जनसंख्या वृद्धि देश के लिए खतरा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बढ़ती हुई आबादी देश के लिए चिंता का सबब है और इस पे तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद कोई सार्थक पहल सरकार को करना चाहिए। देश में लोगों के बीच ये आम धारणा बन चुकी है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और इसी बात को मुद्दा बनाकर हिंदूवादी संगठन समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की मांग को हवा देते रहते हैं और इस पर जमकर सियासत भी होती है। आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या के मामले में भारत 2030 के आखिर तक चीन को पछाड़कर नंबर 1 का ताज पहन लेगा और इस ताज का बोझ उठाना देश के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे में इस मुद्दे पर एक आम राय बनाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।